Good morning, dear children. Today we are going to see or discuss letter to editor. How to write a letter to editor. So first of all, we need to understand the meaning of editor. Editor is a person who is responsible for publishing news in the newspaper. So why do we write a letter to editor? एडिटरला आपण पत्र का बरं लिहितो तर टू सीक हिज परमिशन टू गेट युअर न्यूज पब्लिश्ड इन द न्यूजपेपर राईट. सो ही इज द पर्सन who is going to publish your news, and the main aim of writing letter to editor is to publish your news so that the concerned authority would get alert about the problem. Okay, so now first of all see the weightage given to this question, that is total 8 mark question as per our CBSE syllabus. Distribution of mark is like this. 1 mark is for format. As far as letter writing is concerned, students are very anxious about the format, but here you can see that only 1 mark is for format. So format should be right, but no need to be worried. Okay, so now maximum weightage goes to content, body of the letter. सबसे जास्तीत जास्त मार्क कशाला दिला गेले आहे तर कंटेंट, तुमची बॉडी जी असते ती महत्त्वाची असते. बॉडीमध्ये येते, कंटेंटमध्ये येतात प्रेझेंटेशन. हाऊ डू यू प्रेझेंट युअर प्रॉब्लेम, दॅट इज द पार्ट ऑफ बॉडी. आफ्टरवर्ड 3 marks for expression. In expression it includes grammatical and spelling mistakes. आपल्या याच्यामध्ये ग्रॅमॅटिकल किंवा स्पेलिंग मिस्टेक असल्या तर त्याच्यामध्ये येतात. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला म्हणजे कोणत्या पार्टवर किती मार्क आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. आफ्टरवर्ड यू शुड अवॉइड मेकिंग ग्रॅमॅटिकल अँड स्पेलिंग मिस्टेक. द लँग्वेज शुड बी व्हेरी पोलाइट अँड हंबल. दिस थिंग ऑल शुड बी टेकन केअर, राईट. सो नाव let us see the format. Last year you have learned format, even then we are going to see it again. So first of all it comes sender's address. Sender's address सुरुवातीला आपल्या डाव्या बाजूला, आपल्या पेजच्या किंवा राईट आपण जेव्हा उत्तर लिहितो त्याच्या डाव्या बाजूला सर्वात पहिले काय लिहायचं आहे, सेंडर्स ॲड्रेस. जो पत्र लिहितो त्याचा पत्ता लिहायचा आहे. तो पत्ता अशा पद्धतीने लिहायचा आहे. यू हॅव टू राईट द ॲड्रेस व्हॉट एव्हर इज गिवन इन युअर क्वेश्चन. ओके, सो पत्ता आपल्या मताने लिहायचा नाही आहे. तुमच्या प्रश्नामध्ये तो पत्ता दिलेला असणार आहे, तो पत्ता तुम्ही लिहायचा आहे. जसं इथं दिलेलं आहे 15 मॉल रोड आग्रा. इफ पिन कोड इज गिवन यू कॅन ऑल्सो mention the pin code also there. Okay, so now senders त्याचं नाव लिहायचं नाही आहे, सेंडरचं फक्त पत्ता लिहायचा आहे. ओके, आफ्टर इट कम्स सेकंड नंबर डेट. तर डेट कशी लिहायची आहे, 30 जुलै 2020 अशा पद्धतीनं डेट लिहायची आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर येतो रिसिवर्स ॲड्रेस. रिसिवर्स ॲड्रेस म्हणजे हिअर in all the official letters we find that there is receiver address of concerned authority. पण इथं जे आहे ही कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण आहे आपल्यासाठी, एडिटर ऑफ द न्यूजपेपर. तर रिसिव्हरचा ॲड्रेस लिहिताना त्याचं डेजिग्नेशन आणि न्यूजपेपर, जसं द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई अशा पद्धतीनं लिहायचं आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर येथे सब्जेक्ट. तर काही फॉर्मॅटमध्ये इन सम ऑफ द फॉर्मॅट्स सॅल्युटेशन इज गिवन फर्स्ट अँड द सब्जेक्ट फॉलोज द सॅल्युटेशन, बट हिअर वी हॅव टू राईट सब्जेक्ट बिफोर द सॅल्युटेशन. सब्जेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग.
सब्जेक्ट जो आहे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की आपण एखादा आपला प्रॉब्लेम आहे तो आपण एडिटरला लिहित आहोत. एडिटर इज नॉट द ऑथॉरिटी टू सॉल्व युअर प्रॉब्लेम. ओके. सो writing letter to editor, what is our main aim? Our main aim is to highlight the problem. So many times we write that directly about regarding the removal of garbage or any other problem, but you cannot request the editor to remove the garbage or to solve your problem. He is going to highlight your problem only. So that's what, you must write a subject like this: request to publish the news in your esteemed newspaper regarding. Request to publish the news in your esteemed news. Esteemed means reputed, pratisthit. So regarding whatever is your problem. मतलब जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है तो इथे लिहायचा आहे. Regarding removal of garbage, regarding high sounds, whatever is the problem. Okay. सब्जेक्ट के बाद में आता है दिस शुड बी स्ट्रिक्टली रिटन इन सिंगल लाइन. हे जो सब्जेक्ट आहे एका वाक्यात लिहिला गेला पाहिजे. फार मोठा सब्जेक्ट म्हणजे इट शुड नॉट लुक लाईक अ बॉडी ऑफ द लेटर. ओके. सो त्याच्यानंतर सॅल्युटेशन. सॅल्युटेशन म्हणजे सॅल्युटेशन मीन्स अभिवादन. अभिवादन कसं करायचं म्हणजे डिअर सर, मॅडम. इफ यू डोंट नो द जेंडर ऑफ द ऑथॉरिटी एडिटर then you can write both sir and madam. Actually sir is the most respected word. There is no need to suffix prefix there respected, but if you want you can write respected sir. Okay. So again, now we have seen the sender's address, date, receiver's address, how to write salutation. Before salutation it comes subject and afterward body of the body or content of the letter, right? This is the body. Body means main content of the letter, explanation of your problem, presenting your problem, right? So now body, how to write the body. So first of all, introduce yourself and purpose. म्हणजे काय करायचं आहे बॉडीमध्ये पहिले बॉडी जे लिहितो आपण म्हणजे मराठीत त्याला मजकूर म्हणतात. तर मजकूर लिहिताना सर्वात पहिले काय करायचं आहे स्वतःला इंट्रोड्यूस करायचा. इंट्रोड्यूस करायचं स्वतः आय एम रमेश सिंग, रेसिडेंट ऑफ श्याम सोसायटी सो अँड सो. आय एम विनया, residing or living in this area, concerned citizen of the country, whatever is given, sender's address will be given to your question. Now according to that you have to introduce yourself. Don't introduce yourself by your real name. Okay. म्हणजे खऱ्या नावानं स्वतःला इंट्रोड्यूस नाही करायचं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे बॉडीमधले आपण सब पार्ट्स पाहून राहिलो. बॉडीमध्ये काय काय लिहायचं आहे. बॉडीमध्ये काय लिहायचं आहे पहिले स्वतःला इंट्रोड्यूस करायचं आहे. त्याच्यानंतर डिटेल ऑफ द टॉपिक. डिटेल ऑफ द टॉपिक लिहायचं आहे म्हणजे प्रेझेंटेशन ऑफ टॉपिक. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम, व्हॉट इज द कॉज ऑफ प्रॉब्लेम, and if you know how can we solve the, how can authority we solve the problem. So this all detail to be given in the topic. Afterward conclude करने के लिए मतलब if you want to in the body last part is conclusion. conclude करने के लिए कुछ उसका मतलब एंड करने के लिए कुछ वहाँ पर यूजुअल सेंटेंसेस है. जैसे कि आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर. तो ये जो है आखिर में लिखना पड़ता है. उसके बाद में थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ये ऐसा भी लिख सकते हैं.
थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है जब आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका काम तो हुआ नहीं है, हुआ है नहीं हुआ है, फिर भी आप उसको थैंकिंग यू लिखते हैं ना। तो थैंकिंग यू लिखने के बजाय हम थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन लिखते हैं कि मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरा काम निश्चित तौर पर करेंगे और इसके लिए मैं आपका पहले से ही क्या करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो इसलिए एंटिसिपेशन लिखा जाता है। तो उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स ट्रूली, जनरली वी यूज योर्स ट्रूली। योर्स ट्रूली जब लिखते हैं तो योर्स ट्रूली में वाई जो है कैपिटल होना चाहिए, राइट। ये बात ध्यान में रखना है टू स्कोर द हाई मार्क्स। वाई जो है कैपिटल होना चाहिए। यस शुड नॉट बी अपॉस्ट्रोफी, यस जो है अपॉस्ट्रोफी नहीं होना चाहिए, योर्स ट्रूली, ठीक है। उसके बाद में आता है नंबर सेंडर्स नेम। लास्ट स्टेज पे आते हैं हम। सेंडर, ये भी ठीक से लिखना है, सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। इसमें जो पहले लिखना है, इसके बाद में तुरंत इसके बाद में लिखना है अपना सिग्नेचर करना है। व्हाट एवर इज अकॉर्डिंग टू सिग्नेचर करना है। हाँ, मतलब ऐसा अपना खुद का सिग्नेचर नहीं करना है, वहाँ पर जो भी नाम दिया गया है उसके हिसाब से थोड़ा नाम सिग्नेचर कर देना है। उसके नीचे फिर वो जो नाम दिया गया है वही लिखना है और उसका जो डेजिग्नेशन है, उसका जो पद है, उस जैसे यहाँ पर परचेसिंग मैनेजर है, जैसे यहाँ पर आर सिंह है तो आर ए सिंह के अनुसार मैंने साइन कर दिया है। अपना खुद का साइन नहीं करना है, एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है। हाँ, जैसे आर सिंह ये नाम है तो उसके अनुसार मैंने यहाँ पर साइन कर दिया गया है और उसका जो डेजिग्नेशन है यहाँ पर मैंने परचेस मैनेजर लिखा है। तो आप जो भी डेजिग्नेशन क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी, तो यूज़फुल लैंग्वेज एक्सप्रेशंस। जो ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो हम अक्सर इस तरह के लेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी फॉर्मल है और इसको इस्तेमाल करने से लेटर का जो इम्पैक्ट है, आपका इम्प्रेशन, लिखने वाले का इम्प्रेशन थोड़ा बहुत एग्जामिनर पे पड़ता है। जिस तरह से शुरू में जब है यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आई एम राइटिंग टू यू टू हाईलाइट। आई एम राइटिंग टू यू टू हाईलाइट, मतलब मैं जो हूँ आपको मेरी न्यूज़ प्रकाशित करने के लिए लिख रहा हूँ। दूसरा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस शुड बी रिटन आफ्टर, राइट आफ्टर योर इंट्रोडक्शन। ये जो है वहाँ पर लिखना है, जैसे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। मतलब मैं आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि फर्दर यू कैन एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम दैट देयर इज सो मेनी रोड एक्सीडेंट ऑन द रोड, सो व्हाट एवर इज द प्रॉब्लम यू कैन मेंशन इट। उसके बाद में तीसरा एक है, ये भी आप लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू अबो साइटेड सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। प्रस्तुत विषय के अनुसार मैं आपका ध्यान जो है इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसको भी आप ऐसा भी आप दिस मे बी योर वेरी फर्स्ट लाइन्स, आप राइट आफ्टर द इंट्रोडक्शन करते हैं ना आप, आई एम सो एंड सो रेसिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी, तो उसके बाद में ये लाइनें आप लिख सकते हैं। इसको ही लिखना चाहिए, तब जाके द लेटर बिकम्स मोर इम्प्रेसिव। और आखिर में जो लाइन है, लास्ट लाइन्स है कुछ जिसको आप हमेशा लिख सकते हैं, जैसे कि एट द एंड कुछ लिखने की है, उसमें है आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू थ्रू योर न्यूज़पेपर। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ या विनती करता हूँ कि मेरा जो इशू है, मेरी जो समस्या है वो आप आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से
लोगों के सामने लाएंगे। दूसरा एक जनरल सेंटेंस है, आई एक्सपेक्ट माई लेटर टू फाइंड द सुटेबल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। मुझे आशा करता हूँ कि आपके न्यूज़पेपर में मेरा जो पत्र है या मेरी जो समस्या है उसको सही जगह, थोड़ी सी जगह मिलेगी। सो आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड the first beginning line and line to be written at the end. These are some very usual lines to be written. So again we will see some important points to be noted. यहाँ पर जो है कुछ important point जो है नोट करना है, जैसे कि यहाँ पर किस तरह से लिखना है, किस तरह की सावधानी हमने इस तरह का लेटर टू एडिटर लिखते वक्त लेना है। तो पहला जो ये है वो है बी पोलाइट एंड फॉर्मल। ये ऑफिशियल लेटर है, यू आर नॉट वेल नोन टू द पर्सन एंड यू नीड टू गेट पब्लिश योर न्यूज़। सो लिखते वक्त बहुत ही पोलाइट और फॉर्मल होना चाहिए। यू शुड सम इनफॉर्मल लैंग्वेज शुड नॉट बी रिटन। उसके बाद में इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ एंड डिस्क्राइब क्लियरली व्हाट योर कंप्लेंट इज। तो आपको कंप्लेंट को हाईलाइट करना है, तो एकदम व्हाट एवर इज़ योर प्रॉब्लम, दिस शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस, मतलब वेग नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम जो एकदम क्लियरली उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से तैयार हुआ है, और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, and how the concerned authority is ignoring the problem। इस तरह से क्लियर कट लिखना चाहिए so that people get aware। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, रिमेंबर दैट द न्यूज़पेपर इज़ ओनली अ मीडियम टू एड्रेस द इशू। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो न्यूज़पेपर का एडिटर है, ही इज़ नॉट द अथॉरिटी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। He is going to publish your news only. He is going to alert the concerned authority to solve your problem. Okay. So don't request directly to the editor to get solve your problem, because he is not the authority to solve your problem. है ना? जो एडिटर असतो, संपादक असतो, हा काही आपला प्रॉब्लेम सॉल्व करतो का? तो ऑथॉरिटी असतो का? तो अधिकारी आहे का? नाही. म्हणून आपण ते प्रॉब्लेम डायरेक्टली सॉल्व त्याला करायला रिक्वेस्ट करायचं नाही. सो अगेन, डोंट आस्क द एडिटर टू रिझॉल्व द इशू. डोंट रिक्वेस्ट द एडिटर टू रिझॉल्व द इशू. दॅट्स वाय आय हॅव रिटन इन द सब्जेक्ट दॅट रिक्वेस्ट टू पब्लिश द न्यूज रिगार्डिंग. रिगार्डिंगच्या नंतर तुम्ही आपला प्रॉब्लेम लिहू शकता. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने जर तुम्ही पूर्ण पत्र लिहिलं आणि चांगली प्रॅक्टिस केली, तर आय होप दॅट you will certainly get the good marks, 8 out of 8 also. त्याच्यासाठी थोडं तुम्ही रोज एक पत्र किंवा आर्टिकल किंवा व्हॉट एवर द रायटिंग पीस, यू ट्राय इट, check it and try to remove your grammatical mistakes. Less grammatical mistake, more the mark you will get. I hope that you understood whatever I tried to make you understand. So with this I thank you. Thank you very much.